मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। आज भारत को कोई दबा नहीं सकता, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। आज भारत जो कहेगा दुनिया उसका अनुसरण करेगी, यानी दुनिया भारत को फॉलो करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की नीति और नीयत दोनों ही साफ है, क्योंकि यूपी में कानून का राज है और इसलिए यहां हर एक निवेशक की पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है और विकास की स्पष्ट गारंटी भी है। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ना तो अपराध बचेगा ना ही अपराधी, क्योंकि योगी फोर्स ने ठान लिया है अगर कानून तोड़ोगे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, क्योंकि यूपी में कानून का राज है, इसलिए यूपी में आत्मविश्वास है। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि सुरक्षित माहौल और कानून के राज में ही प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी और युवाओं की आकांक्षाएं पूरी होंगी। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है। ये पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें सीएम योगी के उस बयान का ही हिस्सा हैं, जिसमें कानून के राज के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार में पुलिस एक्शन में है और जो अपराधी फरार हैं उनके घर बैंड बाजे के साथ पुलिस पहुंच रही है, फरारी का नोटिस चस्पा कर रही है और पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में काफी खौफ है। तस्वीरें बिहार के बेगूसराय की हैं, जहां पुलिस ने चर्चित कपड़ा व्यवसायी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। पंकज पासवान के घर पर नोटिस चस्पा किया। आरोपी पंकज पासवान का घर बेगूसराय में तेघरा थाने के देदराज गांव में है। जब पुलिस नोटिस चस्पा कर रही थी, उस वक्त कई गांव वाले वहीं खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। पुलिस काफी देर तक वहां रुकी, बैंड बाजा भी बज रहा था। बता दें, 11 दिसंबर को बीरपुर में कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद शहजाद की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में भारी हंगामा और आक्रोश देखने को मिला था। बिहार पुलिस की यह कार्रवाई इस बात की तस्दीक कर रही है कि अब कानून हाथ में लिया तो सम्राट फोर्स न सिर्फ सजा देगी बल्कि समाज में शर्मिंदा भी करवाएगी। नए साल की शुरुआत में 11 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से सभी विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी ली है और उन पर भर्ती करने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। सीएम योगी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही यूपी के युवाओं को बम्पर गिफ्ट मिलने वाला है, यानी 2026 में प्रदेश में करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जो पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास, विकास समेत कई विभागों में होंगी। योगी ने हाई लेवल मीटिंग कर विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा था। यूपी की योगी सरकार 10 साल में 10 लाख नौकरी देने वाली पहली सरकार बन जाएगी। पिछले 8.5 साल में 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई, जिससे युवाओं का सरकार पर भरोसा मजबूत हुआ। ऐसा ही भरोसा निवेशकों का भी है, जिससे सबसे ताजा उदाहरण पिछले 24 घंटे में सामने आया, जब सीएम से 25 कंपनियों के 45 टॉप प्रोफेशनल्स ने मीटिंग की। इन्वेस्टर्स ने मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, बायो रिफाइनरी, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े 6,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। योगी सबके साथ सबके विकास की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर हर तरफ हंगामे के साथ सियासत हो रही है, लेकिन इस पोल्यूशन के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने यमुना साफ करने का दावा किया है। यानी एक तरफ टेंशन वाली खबर तो दूसरी तरफ राहत भरी खबर। हालांकि जब यमुना के पानी का टेस्ट होगा तभी इन दावों की पुष्टि होगी। दिल्ली की हवा इस समय बहुत खराब है। घनी धुंध और स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आंखों में जलन और गले की खराश की शिकायतें बढ़ गई हैं। तो वहीं यमुना नदी के साफ होने का दावा भी किया जा रहा है। यमुना को साफ करने के लिए सरकार ने इस साल जनवरी से अब तक 140 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, जिसमें से 108 करोड़ से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है और 32 नई मशीनें लगाई जा रही हैं, जो कि गंदगी को रोकेंगी। पिछले साल की तुलना में नदी थोड़ी साफ जरूर हुई है, झाग भी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। दूर दूर तक झाग दिखाई नहीं देगा। हालांकि जहां से पानी छोड़ा जा रहा है वहां पर आपको सफेद झाग जरूर दिखाई देगा। कई सालों से दिल्ली वासियों के लिए हवा और पानी दोनों चुनौती बने हुए हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार फजीहत झेल रही है। लगातार किरकिरी के बीच आज शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी सीधा निशाना साधा।
और आप पर बच्चों की सांसों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली का प्रदूषण इनके लिए एक पीआर एक्टिविटी रहा था, है और अपनी बची हुई राजनीतिक जमीन बचाने का। हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशीष सूद ने दिल्ली की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बेरोजगार नेता कहते हैं कि केजरीवाल बड़े साइंटिफिक ऑड इवन लेकर आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई। वहीं दिल्ली के जहरीली हवा के संकट पर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूल में 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाने का फैसला कर लिया है। पहले चरण में सभी सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में एयर प्यूरिफायर लगाने की योजना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है, इसके लिए लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। सर्दियों में आगरा का ताजमहल देखना कई बार जुए जैसा साबित होता है। दिखा तो वहां और नहीं तो फिर यहाँ। ऐसा ही कुछ आज भी पर्यटकों के साथ हुआ। ताजमहल देखने तो पहुंचे, लेकिन सामने अजूबा नहीं बल्कि कोहरे की धुंध की एक मोटी दीवार थी। पिछले 5 दिनों में ताजमहल का दीदार करने आए सैलानी वह ताज नहीं, कहां है ताज बोल रहे हैं, क्योंकि घने कोहरे ने ताजमहल को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज भी सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के बीच ताजमहल का दीदार करने पहुंचे पर्यटकों के हाथ निराशा ही लगी। घने कोहरे की वजह से ताजमहल की असली खूबसूरती नजर नहीं आ रही है। संगमरमर की चमक धुंध में लापता हो गई है।